जिस हिसाब से सुर्खियां चल रही हैं और जो है एक ऐतिहासिक पल भी बन गया है कि वैभव सूर्यवंशी ने अब जगह बना ली अपनी T20 टीम में, और उसके बाद उनके प्यारे से परिवार का क्या स्टेटमेंट आया, उनके पिताजी का क्या स्टेटमेंट आया। पहले तो हमने बस एक दो ही स्टेटमेंट आ रहे थे, लेकिन अब तो बहुत सारे स्टेटमेंट आ गए और बहुत ही बेहतर अच्छे स्टेटमेंट्स आ गए हैं। वो आपके पास एक एक करके बताएंगे आपको कि कितना खुश हैं वहां पे उनके पिताजी और किनसे कंपैरिजन हो रहा है, और वो क्या चाहते हैं कि सूर्यवंशी और कितना अपने गेम को बेटर करें। और देखिए वही चीज़ है कि एक पिताजी कभी भी अब यही चाहेंगे कि अब उनका जो बेटा है वो एक चीज़ से ऊपर लेवल अप करते ही रहे। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। बिना किसी देरी के आपके सामने 7 करोड़ का ले आइए एक बार स्टेटमेंट दिखा दीजिए। बिल्कुल स्टेटमेंट आ गया है, लेकिन उससे पहले बता दें बहुत सारे दोस्त जो है वो यहाँ पे यही दिख रहा है, सूर्यवंशी इन MI RCB MI RCB CSK के दोस्त थोड़े से कम है। क्यों नहीं चाहते आप CSK? क्यों भाई? खैर आप कमेंट सेक्शन में बता, लाइव सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताते रहिए। फिलहाल हम देखते हैं कि वैभव सूर्यवंशी के फादर ने कैसे दिया है सवालों का जवाब। उनसे सवाल हुआ, यू वंस ड्रीम टू play cricket at a high level yourself. Now your son has broken Sachin Tendulkar's record to secure a place in the Indian team at just 15. Have you had a chance to speak with him, and what does the moment mean to you? तो उनसे ये सवाल हुआ है कि भाई आप भी पहले खेलना चाहते थे, फिर आपने अपने बच्चे को मतलब खेलते हुए देखा है इतने बड़े लेवल पर, और अब वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, उन्होंने जगह बना ली है टीम में। तो उनका जवाब दिया है उनके पिताजी ने, उन्होंने बताया कि दिस इज़ एन इनक्रेडिबल मैसिव मोमेंट फॉर आवर फैमिली, इट इज़ अ ड्रीम्स कम ट्रू, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्पीक विद वैभव जस्ट येट, ही इज़ करेंटली ट्रेनिंग इन श्रीलंका, आई विल कॉल हिम, आगे आ जाइए, शॉर्टली लास्ट नाइट ही टोल्ड मी द टीम सिलेक्शन इज़ एट 1 PM tomorrow and my heart is racing. I told him, do not worry, you have played exceptionally well and only good things will follow. क्या बात है। ठीक है, इन्होंने बता दिया है कि भाई मेरी बात हुई है अभी लास्ट नाइट में, और आगे भी दिखा दीजिए और भी क्या सवाल हुए, या आप इस पे कुछ बोलना चाहते हैं? जी बिल्कुल, एक बार हमारे दोस्तों को सामने बताया थे। तो दोस्तों यहाँ पे जब पूछा गया उनके पिताजी से कि आपको क्या जब यहाँ पे सिलेक्शन हुआ और आपने भी खेलना चाहा था, कभी सपना देखा था कि आप खेलना चाहते हैं इंडियन टीम के लिए, बट अब वो आप सपना पूरा होता हुआ देख रहे हैं अपने बेटे के बिनाम पर, तो यहाँ पे आपकी क्या फीलिंग है और क्या सूर्यवंशी ने बताया? तो भाई सूर्यवंशी ने उनको सूर्यवंशी की ये जो बात हुई थी, सूर्यवंशी जब श्रीलंका में प्रैक्टिस कर रहे थे उनके आने वाले जो सीरीज है उसकी, तो उन्होंने फोन पे बात करके बताया अपने पिताजी को कि 1 बजे सिलेक्शन है, 1 बजे सिलेक्शन है, और मेरे दिल में थोड़ी जो है दिल में और स्टमक जो फ्लाइज होते हैं जिसको हम कहते हैं, एक बहुत बड़ा एक इंतजार होता है। भले IPL में बहुत बेहतर कर दिया हो, IPL में सिलेक्शन हो गया हो और अब जाके इंडियन टीम में नाम आना बहुत बड़ी बात होती है हिमांशु जी। और यहाँ पे उन्होंने वैसे ही एक इनोसेंस में ही अपनी बताया अपने पिताजी को कि 1 बजे ना सिलेक्शन है, तो उन्होंने एक पिता ने अपने पिता के रूप में एक आंसर किया कि बिल्कुल कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट भरोसा रखना है और जो होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उनसे अगला सवाल पूछा गया, he has broken Sachin's record for being the youngest player to enter the Indian national team. People are already comparing him to Sachin Tendulkar and Sir Don Bradman. तो डॉन ब्रैडमैन और सचिन के कंपैरिजन को लेकर क्या बोले उनके पिताजी, वो भी एक बार देख लेते हैं। Look, comparing Vaibhav to Sachin or Bradman is simply not right. Those legends performed at the highest level of an incredible long time, delivering massive performances. Right now, Vaibhav is not even equal to the dust on their feet. These comparisons should not be made. आगे अगर है इसका आंसर तो दिखा दिया, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि सचिन और डॉन ब्रैडमैन से कंपेयर करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही हो गया है, वो अभी उनके पैरों की धूल भी नहीं है, और जो कि सच भी बात है। आप इतनी जल्दी किसी भी प्लेयर को किसी दूसरे प्लेयर के साथ, क्योंकि अभी सूर्यवंशी का जो है वो करियर शुरू हुआ है और अभी उनकी इंटरनेशनल में एंट्री हुई है, हाँ वो अच्छा कर रहे हैं, वो और भी अच्छा कर सकते हैं,
लेकिन इतनी जल्दी सीधे सीधे डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर या किसी अदर प्लेयर के साथ कंपैरिजन करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, बहुत टैलेंट आया है आईपीएल से इंटरनेशनल क्रिकेट में, और बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। बिल्कुल है ना, हमने बहुत प्लेयर्स को देखा है कि पहले ऐसा हमें लगता है कि नहीं ये आगे कुछ करेंगे, तगड़ा करेंगे, देन फिर धीरे धीरे, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती है, आप हमेशा एक जैसे नहीं रहते हो। आज आप अच्छा कर रहे हो, आपका बुरा फेस भी आएगा, आपको उसके लिए रेडी रहना है। हालांकि जिस तरीके के सूर्यवंशी प्लेयर हैं, मेरे को नहीं लगता और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो कभी भी ऐसे फेज में जाए जहाँ से काफ़ी लंबे समय तक रन ना आए। बट हाँ, आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, बहुत सारी चीज़ सीखनी है। अभी तो कंपेयर करना छोड़िए, आप तो बस उनको यही बोलिए कि अच्छा क्रिकेट खेले, अपने गेम को एंजॉय करें, क्योंकि इतना समय है ना कि आपको टेंशन नहीं है कि मेरा सिलेक्शन जल्दी हो गया, लेट हो गया। आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल गई है, ठीक है, वो भी आपकी मेहनत का रिजल्ट है। तो अभी तक अगर आपने इतनी मेहनत करी तो आई थिंक अब और ज़्यादा वो मेहनत करेंगे और अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। जिस तरीके से वो खेलता है, अपने खेलने का तरीका नहीं बदलना है, वैसे ही खेलते रहेगा, बहुत अच्छा करेगा। मेरे हिसाब से तो यही है, उनके पिताजी ने भी यही कहने की कोशिश करी है। बट सर पता है क्या, मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या चीज़ें बन रही है कि यहाँ पे ना लोग बहुत जल्दी कर देते हैं, किसी को किसी से भी कंपेयर कर देते हैं। मैं कुछ सूर्यवंशी के अगेंस्ट कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट पता है क्या, ये हमने साल दर साल होते हुए देखा है। अब अगर हम बात कर ले, सबसे पहले 2012 में जब एक बार उन्मुक्त चंद जी आए थे, उन्होंने जब अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवा दिया था, तो उनको इतनी बड़ी लाइमलाइट दे दी थी, इतनी बड़ी लाइमलाइट दी थी कि उनको तो भाई विराट कोहली से ऊपर उनको आंकने लग गए थे, एसआरई एड्स मिल गई थी, फिर वो एकदम से गायब हो गए, वो चले नहीं। पृथ्वी शॉ जब आए थे तब क्या बात चल रही थी। नेक्स्ट, अच्छा, लारा, सचिन और सहवाग, ये खिलाड़ी तीनों का मिक्सचर है। तो और उसके बाद अब वैभव सूर्यवंशी, देखिए बहुत बड़े टैलेंट है, उन्होंने जो करके दिखाया अभी तक कोई कर भी नहीं सकता है। और देखिए बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए, क्रिस गेल हो गए, ऑनरे रसल हो गए, और कितने नाम हो गए, सचिन सर हो गए, सबने उनकी तारीफ करी कि ऐसा टैलेंट है कि बॉल जो है, अच्छा बॉल भी नहीं देखता, बुरा बॉल भी नहीं देखता, और जो हिटिंग, जो क्लीन हिटिंग इनके पास है, जिस मेरिट पे छक्के ये मारना जानता है। और स्टेटमेंट ही पूरा T20 का पूरा चेंज हो गया है, जहां पे लग रहा था 20 ओवर में मैक्सिमम रन 200 होते हैं, तो ये तो अकेला ही 150-200 बनाने का मादा रखता है। बट यहाँ पे यही एक चीज है हिमांशु भैया, कि आप जब किसी से कंपैरिजन करने चाहते हैं तो सबसे पहले आपका नाम आता है डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर। आप ये भी देखिए कि भाई सचिन तेंदुलकर ने कितना स्पैन खेला है, डॉन ब्रैडमैन ने उनका कितना बड़ा योगदान रहा है क्रिकेट में। जब क्रिकेट शुरू हो रहा था तब इतनी चीजें थी भी नहीं, तब हेलमेट्स भी नहीं होते थे, और तब बॉल भी डिफरेंट होती थी, बैट का सर्कमफ्रेंस, सब कुछ A to Z ऑफ क्रिकेट जो है तब अब चेंज हो चुका है। फिर हम बात करें सचिन सर की भी, उन्होंने जो बॉलर्स को खेला है, जिन कंडीशंस में वो खेले हैं, तब बॉल रिवर्स स्विंग भी होता था, इतने 2 बॉल अलाउड भी नहीं होते थे, और जिन कंडीशंस में जैसे बॉलर्स को खेला है, तो यहाँ पे उनसे यही एक कंपैरिजन कर दिया गया और पूछा गया कि आप क्या सचिन और डॉन ब्रैडमैन से उनको कंपेयर करते हैं। तो बहुत खूबसूरत जवाब सामने से दे ही दिया कि देखिए वो उनकी पैरों की धूल भी नहीं है। खैर पैरों की धूल बोलना तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, नहीं वो तो यार, अब वो उनके पिताजी हैं तो वो तो मतलब उनको पता है कि क्रिकेट किस लेवल तक जा चुका है। और बात करें सूर्यवंशी की ना, तो अभी वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और पता है, आप कंपैरिजन मत करो, आप ये देखो कि वैभव सूर्यवंशी ही बनेगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब लोग कंपेयर करेंगे कि भाई ये प्लेयर सूर्यवंशी जैसा होना चाहिए, जी बिल्कुल, या सूर्यवंशी जैसा क्या ये प्लेयर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। क्योंकि सचिन है, गावस्कर साहब है, ब्रैडमैन है। ठीक है, आपको किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है, आप खुद में अपना इतना बड़ा नाम बनाएंगे ना सूर्यवंशी, कि उनके नाम के पीछे लोग भागेंगे। ठीक है, कि अगर बनना है तो सूर्यवंशी जैसा बनो। क्योंकि किसी भी प्लेयर को कंपैरिजन करके आप किसी को बड़ा किसी को छोटा दिखाना बहुत छोटी सी बात लगती है मेरे को तो ये लगता है हर एक प्लेयर अलग होता है, हर एक प्लेयर में कैपेबिलिटी अलग होती है। कोई कैसा क्रिकेट खेलता है, कोई कैसा खेलता है, कोई स्लो क्रिकेट खेलता है, कोई फास्ट खेलता है, सब अपना अपना क्रिकेट एंजॉय करते हैं। कोई एवरेज क्रिकेट खेलता है, तो जो जैसा खेलता है वो वैसे ही खेलेगा और वो उसी नाम से जाना जाएगा। कि आज तक कोई नहीं बोलेगा कि विराट सचिन के जैसा खेलते हैं, नहीं यार, विराट का अपना तरीका है, सचिन का अपना तरीका है, ब्रायन लारा का अपना तरीका है, गावस्कर सर का अपना तरीका था, तो सबके अपने अपने तरीके हैं। तो आप ऐसे कंपैरिजन करना थोड़ा सा वो हो जाता है, हार्श हो जाता है बाकियों पे। और क्योंकि
वही है ना, इजी होता है, जी, आपको कुछ नहीं मिलता, आप सीधे कंपेयर कर दो, सीधे कंपैरिजन उठा दो और किसी भी छोटे प्लेयर को बड़ा बना दो या बड़े प्लेयर को छोटा दिखा बना दो। दो। तो जिस तरीके से अगर कुछ नहीं होता है तो लोग बोलते हैं कि बताओ धोनी ने तुषार देशपांडे के साथ जीत लिया, तो आपने तुषार देशपांडे को छोटा दिखा दिया, बताइए। ठीक है, बल्कि वो भी बहुत अच्छा बॉलर है। तुषार देशपांडे को लेकर आईपीएल जीत लिया सर, ये तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी हुई है, तो आपको मानना बिल्कुल, पड़ेगा। आगे आ जाते हैं और अगला सवाल था, he has hit sixes of the very first ball against some of the world's best bowlers from Jasprit Bumrah to Pat Cummins. ठीक है, where does this fearless mindset come from? Did you instill this in him? ओके, और इज इट हिज ओन own अप्रोच? approach. हाँ, ओन अप्रोच। ठीक है, ये उनसे पूछा गया कि भाई जो ये पहली बॉल पर छक्का मारते हैं ये कहाँ से आया है, ये उनका खुद का अप्रोच है, क्या है? उन्होंने, उनके पिताजी ने बताया, संजीव जी ने बताया है, दैट इज इंटायरली हिज ओन स्ट्रेटजी। व्हेनेवर ही प्लेड इन मैचेस, ओल्डर बॉयज वुड डिसमिस हिम एज जस्ट अ किड। आई वुड पॉइंट आउट द opposition stars bowler to him, and he would purposely target that bowler for a six. Vaibhav used to say that if I hit him for a six, the other bowlers would not dare to dominate us. It is win tactic. He wants people to know him for a skill rather than judging him by his age. बिल्कुल, उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने बोला, इसको शॉर्ट में ही मैं बता देता हूँ क्या बोला था उनके पिताजी ने। वैभव सूर्यवंशी के पिताजी से सवाल हुआ कि पहली बॉल पर ही आके छक्का मारते हैं वैभव सूर्यवंशी, ये कहाँ से आया? तो वैभव सूर्यवंशी ने बोला कि मेरे सामने कौन सा बॉलर है कौन सा नहीं है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पिताजी ने कई बार उनको टोका भी है कि भाई ये बड़ा बॉलर है, इसको आपको नहीं खेलना है ऐसे, इसको थोड़ा संभल के खेलना। तो वैभव सूर्यवंशी बोलते थे कि देखो अगर मैंने इसको हिट कर दिया तो बाकी के जो बॉलर है वो मुझसे डरेंगे, ठीक है, तो वो उनकी हिम्मत नहीं होगी। तो वैभव सूर्यवंशी का शुरू से ही ऐसा रहा है कि सामने कोई भी बॉलर हो, उनको पहली बॉल पे अगर बॉल लगेगा कि वो हिट कर सकते हैं तो वो हिट करेंगे, फिर चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, पैट कमिंस हो या कोई भी दुनिया का बॉलर हो, वो वैसा ही खेलने वाला है। तो ये उन्होंने जवाब दिया। आई थिंक बहुत अच्छा जवाब है, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी देखी है और ये चीज़ हमने विराट कोहली से भी सुनी है कि विराट कोहली क्या करते हैं, और हमने देखा भी है कि जो भी जिस टीम का बड़ा बॉलर होता है उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर इसको मार दिया तो वहाँ से फिर मैच खत्म, फिर तो आप अपने हाथ में मैच ले लोगे। तो यही कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी भी करते हैं और अच्छी चीज़ है, ऐसे ही करते रहे। बट यहाँ पे आप देखेंगे ना कि एक जो होता है ना विनिंग माइंडसेट जो होता है, जो किलिंग माइंडसेट होता है और ऐसी मेंटालिटी होती है ना, यही प्लेयर जो हम बात करते हैं ना हिमांशु भैया, कि एक प्लेयर जो है प्रोडिजी क्यों है, टैलेंट क्यों है, अनरियल टैलेंट कैसे है। आपने क्या क्रिस गेल को भी और जितने भी जो है जो डिस्ट्रक्टिव बैटर्स हैं, क्या आपने उनको ऐसे देखा कि पहली बॉल से ही मारते हुए जा रहे हैं? नहीं, ठीक है, वो भी गेल तो कई बार कर देते कि पहली बॉल। पता है क्या, गेल का भी मैंने बहुत कम ऐसे बॉलर देखे, वो मलिंगा को फिर भी इतना नहीं मारते थे, हाँ, वो थोड़ा सा ब्रेटली पे फिर भी थोड़ा रुक जाते थे। अश्विन उनको हमारे सीएसके सीएसके हमेशा से उन करते आए हैं आरसीबी तो सामने गेल को, तो वो सामने उनके अश्विन के अगेंस्ट जो फंसते थे थोड़ा बहुत नचा। बट ये एक चीज है कि सूर्यवंशी अलग क्यों है, क्योंकि भाई सूर्यवंशी, पैट कमिंस, हेजलवुड, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। मतलब पहली बॉल इनटू द स्टैंड्स और छक्के छोटे मोटे नहीं, सीधा लंबे लंबे छक्के। और यही उन्होंने बताया भी है ना कितनी खूबसूरती से, और यही उनका इनोसेंस भी है कि वो जानते हैं कि भाई बॉलर कैसा भी हो, जो मेन चीज है कि वो किस लेंथ पे बॉल आएगी। कोई बड़े से बड़ा बॉलर या छोटे से छोटा बॉलर भी ना बॉलिंग उनको सामने लेंथ पे ही करेगा, और जिस हिसाब का उनके पास टैलेंट है, जो उनके पास जो उनका बेस है, सबसे बड़ी बात जो उनका जिस हिसाब से उनका आर्क आता है, बैटिंग आर्क है, जो स्विंग, जो बैट स्विंग है, कोई भी बॉलर बचा नहीं है, सीधा स्टैंड्स में बॉल गई है। और यही एक खूबसूरती है इस प्लेयर की भी यार, रुकने का नाम ही नहीं है। और रुकने का नाम तो है ही नहीं, लेकिन जब बाद में अगर ये आप देखेंगे अगर कोलैप्स भी होता है ना सामने से, तो भाई साहब सबसे बड़ा प्लेयर भी यही खड़ा उतरा है। क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर में बहुत तेज रन आ गए, बट उसके बाद जब क्वालिफायर 2 में अगेंस्ट थोड़ी बात फंसी गुजरात टाइटन से, तो वहां पे अपनी मैच्योरिटी से भी रन करके दिखा दिए।